कल से बहुत सारे यूट्यूबर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट ना यूट्यूब पर रो रहे हैं कि लीड्स की पिच इतनी खतरनाक थी, इतनी बॉल स्विंग हो रही थी कि खेलना अनप्लेबल हो गया था, इसीलिए पाकिस्तान 171 पर आउट हो गया। बहुत बड़े, बहुत अच्छे भाई। एक बात सुनना मेरी भाई, मुझे ना बेवकूफ मत समझना। मैच से 2 दिन पहले उस पिच पर घास जरूर थी, मैंने भी देखा था, और वो विकेट वैसे लग रहा था कि ग्राउंड और विकेट में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन मैच वाले दिन इंग्लैंड के ग्राउंड्समैन ने ना उस पर इतना हैवी रोलर फेरा है ना, इतना हैवी रोलर फेरा है कि वो पिच बिल्कुल फ्लैट हो गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई ना तो उसने दे दिया। इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई तो उसने 4.5 की रन रेट से कूट रहे हैं पाकिस्तान को, और ऐसा कूट रहे हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि बॉल कहां डाले। और क्या इंग्लैंड के लिए स्विंग नहीं हो रही है बॉल, सिर्फ पाकिस्तान के लिए अलग स्विंग हो रही थी। सच ये है कि पाकिस्तान का डरपोक माइंडसेट एक्सपोज हो गया है। ये लोग इंग्लैंड में जाकर क्लब लेवल की बैटिंग कर रहे हैं। 117 पर 4 थी पाकिस्तान, 117 पर, और आखिरी 5 विकेट सिर्फ 21 रन पर गिर गए, सॉरी 21 रन पर गिर गए। 21 रन ना, हमारी गली के बच्चे आखिरी विकेट बना लेते हैं। और आज मैं साबित करूंगा कि कैसे पाकिस्तान के 7 बैटर खिलाने वाले घटिया प्लान है ना, उनकी कबर खुद खोद दी। बस चाय का कप लेके बैठ जाओ और बस मेरा एनालिसिस देखो। अब जरा ना इनकी बैटिंग का मजाक देखिए। टेस्ट मैच की पहली गेंद और अजान भाई प्लैटिनम डक पर आउट हो गए। प्लैटिनम डक। ऑली रॉबिन्सन ने एक गेंद अंदर डाली और भाई साहब के पैर ऐसे कांप रहे थे कि बैट से पहले पैड आ गया। शान मसूद भी आए और उनको इन स्विंगर पर प्लम्प एलबीडब्ल्यू होकर चलते बने, मतलब सामने खड़े होकर और लेके चलते बने। हाँ, मैं मानता हूं कि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने 91 रन की पार्टनरशिप करके थोड़ी इज्जत बचाई, लेकिन अब्दुल्ला की ऑन ड्राइव अच्छी थी। मैं गलत नहीं बोलूंगा कि भैया वो अच्छे बैटिंग कर रहा था अब्दुल्ला, उसने अपनी टेक्निक पर काम किया है। लेकिन भाई जब तुम सेट हो चुके हो ना और 117 रन बोर्ड पे लगे हो, तब वहां से तुम 171 पर पैक नहीं हो सकते। मुझे ये समझ नहीं आया कि भैया 171 पर कैसे पैक हो गए। जॉर्ज टंग और रॉबिन्सन ने 5-5 विकेट लिए। आपको एक मजेदार स्टैट्स बताऊं, आखिरी बार इंग्लैंड के किन्हीं 2 बॉलर्स ने एक इनिंग में 10 विकेट बांटे थे। कब बांटे थे? 2006 में। और मजे की बात यह है कि तब भी सामने कौन सी टीम थी? पाकिस्तानी थी भाई, तब भी पाकिस्तानी थी। बॉलर थे स्टीव हार्मिसन, मॉन्टी पनेसर, दोनों ने 5-5 विकेट लिए थे। मतलब 20 साल बीत गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का लेटने का तरीका, बैटिंग करते हुए लेटने का तरीका सेम ही है कि जब मन करता है कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, थोड़ी सी बॉल हिलती डुलती है, उनको पता नहीं चलता, हाथ पैर फूल जाते हैं, और बस आए और चलो, आए और चलो, आ रहा है चलो। भाई मुझे समझ नहीं आता, क्या ये वही पाकिस्तान टीम है जिसके लिए बोला जाता था कि भाई पाकिस्तान में कंकड़ फेंको ना तो वो भी एक फास्ट बॉलर पे गिरेगा? तो उस टीम की बैटिंग इतनी बेकार कैसे हो गई है? ये जस्ट बिकॉज वहां की जो टीम है ना, वहां का जो बोर्ड है, वो क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ पैसे बटोरने पर ध्यान दे रहा है, और वो इस चीज पे ध्यान दे रहा है कि इंडिया को हम नीचा कैसे दिखाएं, बस। लेकिन भाई साहब, कल की जो सबसे बड़ी कॉमेडी थी ना, तो सबसे बड़ी कॉमेडी थी जिसको देखकर मुझे भी हंसी आ गई, वो था साउथ शकील का विकेट। साउथ को रॉबिन्सन का बॉल पैड पर लगा, अंपायर ने आउट दे दिया। अब साउथ भैया गए हिलते डुलते मजे में नॉन स्ट्राइकर अब्दुल्ला शफीक के पास डिस्कस करने की, भाई मैं रिव्यू लूं या ना लूं, आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। अरे भाई उसको बताओ, उसको समझाओ, उसके माइंड में डालो कि भैया 15 सेकंड का टाइमर होता है। और ये दोनों पिच पर खड़े होकर पता नहीं इतनी देर क्या बात करते रहे, जैसे कि कोई भाई जायदाद बांट रहे हो कि भैया ये तेरा है, ये मेरा है, ये घर, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी है या वो वाली प्रॉपर्टी तेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है या वो वाली फैक्ट्री तेरी है, या भैया ईरान अमेरिका की जंग रुकवाने में लगे पड़े थे। कर क्या रहे थे यार, मुझे ये नहीं समझ में आया। जब साउद को याद आया कि अंपायर से रिव्यू मांगना है ना, तब तक टाइमर खत्म हो चुका था। अंपायर ने बोला सर टाइमर खत्म हो गया, रास्ता नापिए। और सबसे बड़ा मजाक सुनो, टीवी रिप्ले में दिखा कि बॉल स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी, मतलब आप नॉट आउट थे।
अरे जब भाई आपको फील हो गया कि बॉल ऊपर लगी है तो सीधा टी का साइन बनाओ ना यार। ये दोनों पता नहीं कौन सी कमेटी डाल रहे थे विकेट पे खड़े होके कि भैया समझ ही नहीं आया, मुझे सच में समझ नहीं आया। जब तक वो हिलता डुलता गया उसके पास और फिर पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे थे यार। तुम्हें सीधा फील होगा कि बॉल ऊपर लगी है, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आपको फील हो रहा है, आपको इतना जज करना तो आता कि बॉल ऊपर लगी है, आप सीधा रिव्यू लो। क्या सोच रहे थे भाई? ये मोहल्ले का टूर्नामेंट चल रहा है क्या कि जब मन करेगा तब मैं रिव्यू ले लूंगा? इससे बेटर तो भाई आप घर पे बैठो और छोले खाओ। और अब आते हैं सबसे बड़े एक्सपोज पर, जिस पर कोई यूट्यूबर डिस्कस ही नहीं कर रहा है। और इस बात को पता नहीं, आई डोंट नो, लोगों को देखा नहीं है या लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं है। पाकिस्तान का डरपोक माइंडसेट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डरपोक माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान इस मैच में 7 बैटर्स और सिर्फ 4 बॉलर के साथ उतरा है। अरे भाई, जब तुम 7 प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे हो और सिर्फ इसलिए कि कहीं बैटिंग कोलैप्स ना हो जाए, और फिर तुम्हारे आखिरी 5 बैटर 21 रन पर आउट हो जाते हैं, तो लानत है ऐसे बैटर पर। इससे अच्छा तो 5 प्रॉपर बॉलर खिला लेते, कम से कम आमिर जमाल को खिला लेते। और कप्तानी का मजाक देखो भाई, मजा आ गया मुझे इस समय ये सब चीज सोच के कि जब एक वाइस कैप्टन साउथ शकील को इतने टाइम से वाइस कैप्टन बना बनाकर टीम के साथ घुमा रहे हो कि भैया ये वाइस कैप्टन है, ये वाइस कैप्टन है, जब बाबर आजम इंजर्ड हुआ तो इस मैच में अचानक सलमान अली आगा को कप्तान क्यों बना दिया? ये रॉकेट साइंस मेरी समझ से तो बाहर है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के अंदर पता नहीं कौन सी भसड़ चल रही है जिसका नतीजा ये कोलैप्स है। ये बैटिंग कोलैप्स उसी वजह से हुआ है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि उनको डिसीजन लेना नहीं आता। यार आपको पता है कि आपने एक प्लेयर को वाइस कैप्टन बना रखा है, आपका कैप्टन इंजर्ड होता है तो नेचुरली जो वाइस कैप्टन बना रखा है आप उसको कैप्टन बनाओगे? नहीं भाई, हम उसको कैप्टन नहीं बनाएंगे। हम तो सलमान अली आगा, पता नहीं उसने कौन सी चटनी खा रखी है या पता नहीं कौन सी उसने उनको रिश्वत दे रखी है या पता नहीं कौन सी उसने उनको बच्चे खिलाता है या पता नहीं क्या बोलूं मैं उनको कि भैया उसको उठाए कैप्टनसी, भैया तुम कैप्टनसी करो। पागल पागल हो गए हो क्या यार? ये इसी रन यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की जिसको उसको समझ नहीं आया। और इतने बड़े डरपोक हैं ये लोग कि 7 बैट्समैन के साथ उतरे हैं और 4 बॉलर्स उनसे धेला नहीं होगा। आप देख लेना, ये देख लेना तुम। मुझे मुझे आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच शायद इनिंग से हारेगा, एक इनिंग से हारेगा। और इनिंग क्या, इनिंग से ज्यादा से भी हार सकता है। इंग्लैंड ने पहले दिन ही 112 रन बना लिए और अभी उसके 2 ही आउट हुए हैं और पाकिस्तान से सिर्फ 59 रन पीछे है वो। और वो 4.5 रन रेट की से पीट रहे हैं, 4.5 के आसपास की रन रेट से पीट रहे हैं। आज मैं लिख के दे रहा हूं, मेरी बात मार्क कर लेना। इंग्लैंड पहली इनिंग में 150 या 200 रन की लीड ले लेगा और उसके बाद जब पाकिस्तान दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आएगी तो लीड के प्रेशर में एक बार फिर ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। इंग्लैंड ये मैच इनिंग के साथ और कुछ रन से आसानी से जीत लेगा। पाकिस्तान के बस की नहीं है इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीतना जिस हिसाब से उन्होंने ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब आइए लोग, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पाकिस्तान की इस हार का जिम्मेदार पिच है या उनका डरपोक माइंडसेट और घटिया टीम सिलेक्शन। और साउथ शकील के डीआरएस कॉमेडी पर भी अपना कमेंट जरूर देना कि भाई उस बंदे को क्या बोलना चाहिए या उस बंदे को जूते मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए। आज कमेंट्स बॉक्स में अपनी भड़ास निकालो और अगर मेरी बातों में दम लग रहा है तो वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर मारो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।